तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ बातें करेंगे, ठीक है? जो बातें मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेट करती हैं। तो क्या है ना कि मेरे को केक का बिज़नेस स्टार्टअप करते हो गया है 3 इयर्स, लगभग 3 टू 4 इयर्स तो हो ही गया है। तो मतलब मैं एक छोटे से टाउन से मतलब ये बिज़नेस कर रही हूँ। तो क्या आप लोग भी छोटे टाउन से बिज़नेस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही लोगों के लिए है। तो क्या है ना, जब मैंने यहाँ स्टार्टअप किया था, लॉकडाउन का टाइम था। उस टाइम पे मुझे कुछ करना था, नॉर्मल हाउसवाइफ बन के नहीं रहना था, बस कुछ करना है, ये चीज़ मेरे मन में थी। तो लोगों के वीडियोज़ में देखती थी, लॉकडाउन के टाइम घर पे लोग होम बेकिंग करते थे, है ना? घर पे कुकिंग करते थे, तो लोगों के जो भी शौक थे उन्होंने घर पे रह के स्टार्ट किए और फिर व्लॉगिंग शुरू की कुछ लोगों ने मतलब अपने डेली रूटीन को और कुकिंग वीडियोज़ को अपलोड करना स्टार्ट किया। तो मुझे भी एक आइडिया आया लगभग उसी टाइम पे कि क्यों ना मैं भी ऐसा स्टार्ट करूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं तो एक टाउन एरिया में रहती हूँ और रही एक बहू, है ना? तो कैसे मैं चीज़ें अरेंज कर पाऊँगी यहाँ पे, तो कोई चीज़ मिलना भी बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। आसानी से चीज़ें मिलती भी नहीं थी कि हम कोई भी चीज़ को आसानी से, जैसे केक का ही सामान है तो व्हिपिंग क्रीम कहाँ से मिलेगा, व्हिपिंग क्रीम किसके यहाँ मिलेगा, और प्रीमिक्स क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो केक से रिलेट करती हैं, तो वो हमको यहाँ पे अरेंज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी भी मैंने मतलब स्टार्टिंग की, मतलब नहीं मुझे करना है, तो मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल डाला। मतलब पहले तो मैंने केक बनाना सीखा, मतलब मैंने कोई क्लासेस नहीं की थी, बस मुझे कुकिंग का शौक था। बेकिंग क्या होता है मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने सबसे पहले अपने बच्चे के बर्थडे पे नॉर्मल सा केक बनाया। तो उसमें व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करना था, तो मैंने जो पाउडर क्रीम होती है ना, वो मैंने मंगाई थी। बेकर्स विला वाली जो होती है, बेकर्स विला की आती है ना, वो वाली मैंने पाउडर क्रीम का यूज़ करके मैंने मेरे बच्चे के बर्थडे का केक बनाया था। तो लोगों को इतना पसंद आया था, मेरे घर के लोगों को जो बर्थडे में आए थे, बोले अरे भाभी आप तो बेकरी स्टार्ट कर लीजिए। कोई बोला अरे सोनम तुम तो बेकरी स्टार्ट कर लो। मतलब कई लोगों ने ऐसे मेरा माइंड सेट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं यही स्टार्ट करूँ। तो मैंने और फिर मतलब अपना मजबूत कर लिया, मतलब अंदर से मैंने और कॉन्फिडेंस में आ गई कि नहीं मुझे यही करना चाहिए। तब उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया केक को सीखना। फिर मैंने यूट्यूब को जो खंगाला, मतलब मेरे दिल दिमाग में बस केक, केक, केक और सिर्फ़ केक चलता था। मतलब मैंने ना इतना अपने दिमाग पे चढ़ा लिया था ना केक सीखने के उस जज़्बे को, कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। मतलब मैं रात में भी अगर सो रही हूँ, तो सोते-सोते अगर मेरी नींद खुल गई, तो मैं केक का डिज़ाइन सोच रही हूँ। अरे! मेरा स्पॉन्ज अच्छा नहीं बना। मतलब मैं पहले क्या करती थी ना, मतलब जैसे प्रीमिक्स तो उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। तो मैं नॉर्मल जो रेसिपीज़ होती ना उनको फ़ॉलो कर के केक बनाती थी और टेस्ट कराती थी अपने हस्बैंड को। तो वो मुझे सबसे बेस्ट फीडबैक देते थे, क्योंकि वो उनका यार ये सीन है ना, कोई भी कमी है, अगर इसने बनाई है तो कुछ ना कुछ कमी होगी, तो नहीं भी है तो बहुत ध्यान से कमियाँ निकालते थे। तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग यही था कि अगर इनको मेरा केक पसंद आया, उस दिन मैं जीत गई, है ना? मैं पास हो गई अपने इस मेहनत में, या अपने इस परीक्षा में, है ना? तो मैं डेली मतलब बनाती थी, नया-नया रेसिपी ट्राई करती थी, हर रेसिपी पे इनको टेस्ट कराती थी अपने स्पॉन्ज को, तो ये बोलते, "अरे! आटा जैसा लग रहा है, अभी थोड़ा और कुछ करो, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है", ऐसे करके बोलते थे। मतलब वो चीज़ मुझसे आती ही नहीं थी, मैं बहुत ट्राई करती थी, बहुत ट्राई किया, मतलब समझ लीजिए मेरे को 1 डेढ़ साल सिर्फ़ ट्राई करने में लगा, इतनी मैंने मेहनत कर डाली। बनाती थी, फेंकती थी, बनाती थी, फेंकती थी, चुपके-चुपके से मतलब कई चीज़ें वेस्ट करती थी। लेकिन मतलब जो जज़्बा था ना वो मेरा ख़त्म नहीं हुआ। इतना मैंने मेहनत करी ना कि मैं ही जानती हूँ उस चीज़ को तो, कि मैं कितना मेहनत करती थी। बस मेरे दिमाग में चढ़ गया था मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मतलब इतना मैंने वीडियोस वगैरह जो यूट्यूब पे होते हैं देख डाले कि मतलब मेरे पास वीडियोस देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जो भी मैं देखती थी, अरे ये तो मैंने देख लिया, अरे ये तो मैं कर लेती हूँ, अरे मैं तो ये आ चुका है। मतलब जैसे मैं बोर होने लगी थी मैं यूट्यूब के वीडियोस को देखते देखते। अब मैं क्या करूँ, तो एक कॉन्फिडेंस तो लाना ही है ना, कि कैसे करें करें तो करके एक लोग को मैं जानती थी, मेरे रिलेशन में ही है वो लोग। तो उनसे मैंने मतलब वो बेकिंग का क्लासेस लेती थी। उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लासेस का। 3 डेज़ का क्लास होता था, 1000 उसका फ़ीस था। मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस पे मैंने मतलब सोचा कि मैं इनसे सीख लेती हूँ। तो 1000 मैंने पेमेंट ऑनलाइन करके उनसे, वो कुछ वीडियोज़ थे, वो वीडियोज़ उनसे लिए।
तो वो सेम वीडियो थे जो मैं यूट्यूब पे देखती आ रही थी इतने दिन से, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। मतलब उस क्लास से मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ, बस बेनिफिट हुआ तो ये बेनिफिट हुआ कि उनका ये था कि मतलब लाइफ टाइम वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही थी डेली कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों की। तो जब मैं उनसे ना फिर उनकी मैंने रेसिपी ट्राई की, तो सेम मतलब हस्बैंड का फीडबैक कि नहीं ये तो आटा जैसा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, वो मार्केट वाला फील नहीं आ रहा। तो मैं उनको हमेशा, मेरे डाउट इतने रहते थे ना कि वो परेशान हो जाती थी मुझसे कि ये मतलब नॉर्मल सी क्लास, बेसिक क्लास का इन्होंने पेमेंट किया और ये दिन में 15 बार क्वेश्चन ही करती रहती हैं फलाना ढिमाका वाले, है ना? तो वो इरिटेट भी होने लगी थी हालाँकि, लेकिन ये था कि अब रिलेशन में था तो थोड़ा उनको कोऑपरेट करना पड़ रहा था, ना चाहते हुए भी। तो उनसे मैं इतना बोलती थी, मैम मेरे से ना वो नहीं हो रहा है, मतलब स्पॉन्ज बिल्कुल मार्केट जैसा बन ही नहीं रहा है। तो उन्होंने एक बात मुझे बोली जिसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, कि बोलती हैं कि होममेड हमेशा होममेड होता है, ठीक है? अब उसको आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर आपको मार्केट जैसा चाहिए तो आप प्रीमिक्स को यूज़ करिए। तो मैंने कहा मैम ये प्रीमिक्स क्या होता है? फिर उन्होंने बताया कि आजकल प्रीमिक्स आने लगे हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है, आप वो मँगाइए और उसको ट्राई करिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरे को मतलब जैसे एक रास्ता मिल गया हो, है ना? तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने प्रीमिक्स कहाँ मिलेगा? मैं तो टाउन एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे तो मतलब कोई चीज़ अरेंज करना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से अगर हमको मेन मार्केट, मेन सिटी भी जाना है तो 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से सिटी। तो वहाँ चीज़ें अरेंज करना, तो फिर मैंने फिर गूगल कर के चीज़ें सर्च करी और फिर लोगों से कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पे सबसे फ़ेमस बेकरी कौन-सी है, वहाँ सामान कहाँ से आता है। मतलब म ये समझ लीजिए मैं दिन में 2500 फ़ोन कर देती थी, मतलब जानकारी के लिए कि कहाँ क्या चीज़ मिलती है इस चीज़ को लेके। प्रीमिक्स क्रीम कहाँ मिलेगी, इन सब की रिसर्च करने के लिए मैं इतने लोगों को फ़ोन कर देती थी ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर एक दिन मुझे मतलब पता चला कि मतलब प्रीमिक्स और या रॉ मटेरियल जो बेकरी का होता है वो फल मतलब उस जगह पे मिलता है। तब मैंने वहाँ कॉन्टैक्ट किया तो फिर वो बोले हाँ, हमारे यहाँ मिलता है। तो मैंने फिर एक लोगों को वहाँ भेज के और वहाँ से चीज़ें मैंने अरेंज करी और फिर मैंने प्रीमिक्स का स्पॉन्ज बनाया। स्पॉन्ज मैंने प्रीमिक्स का बनाया और उस टाइम पे व्हिपिंग क्रीम भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मुझे व्हिप्ड क्रीम मिली तो थी लेकिन वो डेयरी क्रीम मिली थी। नॉन डेयरी मुझे तब भी नहीं मिली, लेकिन मुझे उसका भी आइडिया नहीं था कि डेयरी क्रीम क्या होती है, नॉन डेयरी क्रीम क्या होती है। लेकिन तभी भी वो क्रीम मिल गई तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस पे व्हिपिंग क्रीम लिखा हुआ था, है ना? तो फिर मैंने उसी क्रीम का यूज़ करके मैंने क्या बोलते हैं प्रीमिक्स के साथ मैंने मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे केक बनाया। तो एकदम मार्केट की तरह डिज़ाइन, मार्केट की तरह एकदम चॉकलेट फ्लेवर का मैंने केक बनाया और एकदम बढ़िया से बॉक्स वगैरह में पैक करके, जैसे मार्केट से अपने आप केक नहीं आता है वैसे ही मैंने पैकिंग करके मैं उनका बर्थडे का केक लेकर आई और उनसे कटवाया। उन्होंने नॉर्मल काटा भी और उन्होंने खाया भी और एकदम नॉर्मल थे वो, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग बर्थडे पे केक काट के खा के एकदम नॉर्मल नहीं, कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं, हाँ अच्छा है तो मतलब अच्छा है, सैटिस्फाइड रहते हैं, वैसा टाइप का उनका रिस्पॉन्स था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो फिर मैंने कहा केक कैसा लगा? तो बोले कि अच्छा था, जैसा केक होता है वैसा ही, एकदम उन्होंने वैसे ही एकदम नॉर्मल रिएक्ट किया। तो मैंने कहा अच्छा सच में? कह रहे थे हाँ। मैंने कहा मैंने बनाया था। बोले अच्छा सच में? फिर से लेके आओ। तो समझ लो फिर है ना, मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा वो केक मंगाया और उन्होंने दोबारा से टेस्ट किया और फिर उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया कि अब तुम्हारा केक मार्केट को बीट कर रहा है। देन उसके बाद मुझे जो खुशी हुई ना, कि वो खुशी मुझे आज भी मतलब याद है कि मतलब मेरे को कितना सुकून मतलब फ़ील हो रहा था कि मेरी मेहनत थोड़ी बहुत सफल हो गई है, क्योंकि इनका फीडबैक मुझे पॉजिटिव मिलना ही बड़ी बात थी। क्योंकि देखो हम लोगों को नॉर्मली टेस्ट कराते हैं ना, तो लोग हमारा दिल रखने के लिए भी अच्छा है ऐसे बोल देते हैं, है ना? लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कई लोग मतलब नहीं बोलते हैं, है ना? तो हस्बैंड एक ऐसी चीज़ होती है, हस्बैंड जो है सही है, जो है नहीं है, तो मतलब जो है मुँह पे बोल देते हैं ना? तो मुझे इनका फीडबैक जानना था जो कि पॉजिटिव था। अब मुझे कुछ दिन तक मैंने किया तो मुझे मतलब क्रीम पे मुझे थोड़ा अजीब-सा टेक्सचर लगा, क्योंकि मैं और वीडियोज़ देखती थी तो उनकी क्रीम अलग रहती थी, मेरी क्रीम का टेक्सचर ही अलग रहता था, है ना? तो उतना मतलब थिक नहीं होता था, उतना अच्छे से नहीं मेरे रोज़ेज़ वग़ैरह बनते थे उतनी क्लियरिटी से के साथ।
तब मैंने क्रीम पे रिसर्च करी तो पता चला कि नॉन डेयरी और डेयरी क्रीम भी होती है। नॉन डेयरी क्या होती है, डेयरी क्या होती है, फिर मुझे पता चला कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो नॉन डेयरी क्रीम है। फिर मैंने भाई डेयरी क्रीम कहाँ मिलेगी, फिर उस पे रिसर्च किया तो फिर कुछ दिन में मुझे उसका भी अच्छा खासा मतलब रास्ता नज़र आया। फिर मुझे नॉन डेयरी क्रीम भी मिलने लगी और अच्छी कंपनी की ब्रांड में। तो 2 साल मुझे लगभग ये स्ट्रगल करते-करते बीत गया। नाउ आज मैं बहुत अच्छे से केक बना लेती हूँ। यहाँ पे कई लोग क्या मतलब अब जो भी मेरा केक खाता है मतलब वो मेरा ही केक लेता है, ये समझ लीजिए। मैंने अच्छा खासा मार्केट बेस तैयार कर लिया है, लोगों के मन में जगह बना ली है, एक विश्वास बना लिया है, बहुत ही स्ट्रगल के बाद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर भी वो जज़्बा है ना सीखने का, तो आप कर सकते हो। अगर लेकिन अगर आप सामने वाला कर रहा है इसलिए मैं कर लूँ, है ना? या सामने वाला कर रहा है बहुत कमा रहा है वो तो यार वो तो ऐसे कर रहा है 2 मिनट में हो जाता है, मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। तो लोगों को देख के अगर आप कर रहे हो तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो कुछ दिन का ही होता है ना? क्योंकि वो आप देख के कर रहे हो ना किसी का, आपके अंदर जुनून है, तब आप कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट तो कुछ और ही आना है। अगर आप दूसरे का देख के कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही आना है ना? तो कहने का मतलब है जज़्बा अंदर से रखिए, तभी चीज़ें सक्सेस होंगी। आप लोग भी अपने एरिया के हिसाब से चीज़ों को रिसर्च करिए, लोगों के मन में विश्वास बनाइए और सबसे बड़ी बात अपना प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, उस पे अच्छा 100% ईमानदारी, 100% ऑनेस्टी रखिए। मतलब ये नहीं है कि वो तो मैं कस्टमर के लिए बना रही थी, क्या मेरे को तो पैसा मिलना है, क्या मतलब है कुछ भी बना के दे दो, ऐसा नहीं होना होना चाहिए। आपको दिल से एक-एक कस्टमर के लिए चाहे वो आधा किलो का ही केक क्यों ना ले रहा हो, आपको पूरे एफर्ट्स, पूरी ऑनेस्टी के साथ दिल से वो काम करना चाहिए। आप अपने काम में ईमानदारी रखेंगे, तो आपका काम चलना ही चलना है। आप अपने काम में लगन रखेंगे, तो 100% आपका काम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी केक बना रहे हो, आप अपना 100% दीजिए, अपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, थोड़ा-सा मुनाफ़ा कम कमाइए। स्टार्टिंग में मैं तो कहती हूँ कि ज़ीरो कमाइए आप तो मुनाफ़ा, लेकिन लोगों के मन में भरोसा सबसे बड़ी बात होती है ना? तो मेरा कहने का मतलब है मैंने बहुत किया है, मैंने तो लोगों को केक बना-बना के ऐसे ही बर्थडे में मेरी तरफ से केक है मतलब समझ रहे हैं कि मेरी तरफ से बर्थडे में गिफ्ट में केक लेके जाती थी, मेरा ये सीन था। तो आप सिर्फ भरोसा जमाने के लिए कुछ दिन आपको ये करना पड़ेगा, अगर जुनून जोश है तो। हाँ, मैं करती हूँ इसलिए आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है ना? आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा अलग है काम करने का। तो कहने का मतलब है अपना स्ट्रेंथ जो होता है ना वो समझिए, आप क्या अच्छा कर सकते हो, आप वो जानिए तब अपना काम करिए। कस्टमर को वैल्यू करिए, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू करिए, अपने काम का सम्मान करिए, तभी जाके चीज़ें अच्छी होंगी। तो कहने का मतलब है मैं अपने हर कस्टमर को वैल्यूएबल कस्टमर समझती हूँ, मैं उनको तहे दिल से सम्मान देती हूँ, अपने काम को सम्मान देती हूँ, अपने काम से प्यार करती हूँ। मैं पूरे एफ़र्ट्स के साथ काम करती हूँ, अगर मेरे पास कोई काम आया तो मेरे को रात है, दिन है, दोपहर है, शाम है, मुझे नहीं दिखता। मैं अपने हाउस होल्ड का मतलब वर्क के साथ ये सब करती हूँ। मेरा एक बेबी भी है, उसको लेकर मैं सारे काम को करने के बाद अपने केक के काम को करती हूँ। मतलब मैं थकती नहीं हूँ, अगर मेरे पास ऑर्डर आया है तो मैं फटाफट ये फिनिश करके मैं फटाफट वो कर लूँ, मतलब ये है मेरा सीन। तो मैं इतना अपने काम को प्यार करती हूँ ना कि मैं चीज़ों को मैनेज करके करना जानती हूँ, है ना? अब तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से करिए, दिल से करिए तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने भी बहुत मेहनत करी है, मैंने किसी से क्लासेस नहीं ली, मैंने कोई खर्च नहीं किया, मैं कहीं बाहर बड़े शहर में जाके कोई चीज़ सीख कर नहीं आई हूँ, बस थोड़ा-सा क्रिएटिव टाइप का मेरा माइंड है और मुझे करने का जुनून था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बेकिंग में, ना मेरा कोई पैशन था, ना ही मैं बहुत जैसे होता नहीं है कि थोड़ा बहुत भी मैं जानती हूँ इस बारे में, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन मैंने जाना उस चीज़ को क्योंकि मुझे कुछ करना है, छोटी जगह में आके मैं हाउसवाइफ़ बन के नहीं रह सकती। मुझे अपनी पहचान बनानी है। इस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट किया था और मैं उसमें सक्सेस हुई हूँ और कोशिश करूँगी कि इसको मैं और आगे बढ़ा के ले जाऊँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को फेस करनी होती हैं।
बड़ी मतलब वो फैमिली की थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ उतार-चढ़ाव होते हैं, वो सबके साथ होते हैं, है ना? तो उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा चीज़ें कुछ अभी डिले हो रही हैं, तो लेकिन तभी भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। नहीं कर पाऊँगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने काम को तो प्यार करती ही हूँ ना, जो जैसा चल रहा है मैं उसी में खुश हूँ, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ऐसा नहीं है कि चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नई शुरुआत हर जगह से होती है। तो देखिए आज अब हम आ जाते हैं केक के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई। अब कुछ बातें अगर मुझे फिर याद आएँगी तो मैं फिर ऐसे ही एक वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने नॉलेज को बाँटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को नहीं पसंद होता है कि अगर हम कोई चीज़ जानते हैं तो कोई और सीखे वो चीज़। मेरे अंदर ऐसा नहीं है, मुझे लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अगर कुछ थोड़ा भी आता है तो मैं सामने वाले को बता के बिल्कुल उसको सिखाती हूँ और सामने वाले को कुछ आता है तो मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ मुझे भी आए, मैं भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कुछ सीखती नहीं हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मैं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ अगर सीखने का होता है तो मैं ज़रूर से सीखती हूँ और उसे एप्रिशिएट भी करती हूँ, उसको वो क्रेडिट भी देती हूँ कि मुझे ये चीज़ तुम्हारी अच्छी लगी है। तो ये चीज़ सब में होनी चाहिए। आज ये जो केक बन रहा है ना साथ में मेरी बातों के ये 5 केजी का केक है, फर्स्ट बर्थडे का केक बना रही थी मैं। तो इसमें मैंने क्या किया है ना सबसे नीचे वाला जो बेस है ना मतलब सबसे नीचे वाला जो मैंने टिन यूज़ किया है वो 10 इंच का है, उसके बाद 8 इंच का है, उसके सबसे ऊपर वाला 6 इंच का है ना? उस हिसाब से मैंने 5 किलो के केक को मैंने डिवाइड करके 3 टियर में बनाया है ना? फिर ऐसे सिंपल मैंने ये वनीला फ्लेवर का केक है, नॉर्मल केक बनाना था। कोई डिज़ाइन की फ़ोटो नहीं भेजी थी, कुछ रेफ़रेंस फ़ोटो नहीं था, अपने हिसाब से बनाने को कस्टमर ने बोला था, तो मुझे जो समझ में आया मैंने वो बना दिया। उस टाइम पे जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था बस मैंने वो बनाती गई और ये देखिए इस टाइप का केक बन के रेडी हुआ है। तो ये जो ड्रिपिंग हो रही है ये मैंने व्हाइट चॉकलेट में रेड कलर मिला के इस तरह का कलर दिया है, उसी से मैं ड्रिपिंग कर रही हूँ। तीनों लेयर पे मैंने ड्रिपिंग कर दी है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेके कोई काम नहीं होता है दोस्तों। देखो ऐसा होता है ना आप बस दिल से करिए, काम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा बस। आप लोड लेंगे ना तो काम समझ में ही नहीं आएगा आपको। मैंने बहुत नॉर्मल होके ये केक बनाया था मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं, ओके गुड चल रहा है, बहुत बढ़िया। बस ये सोचते-सोचते मैंने ये केक बना डाला। तो देखिए मैंने ड्रिपिंग करके कंप्लीट कर दी, फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ? तो फिर मैंने कहा कि चलो इस पे ना मैं ग्रास बना देती हूँ। तो ग्रास नोज़ल के अंदर मैंने ग्रीन कलर का क्या बोलते हैं व्हिपिंग क्रीम में कलर मिलाया और ग्रीन कलर का क्रीम डाल के मैंने ऐसे ग्रास बना दिया। जो नॉर्मल से ग्रास नोज़ल आता है उससे बन जाता है। ऐसे ग्रास बना दिया। फिर मैंने सोचा अब यहाँ पे हो गया, अब मैं नीचे भी बना देती हूँ। तो मैंने ऐसे लेयर वाइज़ ग्रास भी रेडी कर दी। मतलब ये सब मैं अपने मन से करती जा रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे नहीं था मेरा माइंडसेट कि मुझे ये वाला प्रॉपर डिज़ाइन बनाना है। फिर मुझे ये ग्रास बनाते-बनाते याद आया कि मैं क्यों ना जंगल थीम ही बना देती हूँ। तो फिर मेरे पास कुछ टॉपर्स रखे हुए थे जंगल थीम के, तो मैंने जंगल थीम के टॉपर्स से मैंने वो रेडी कर दिया। अब देखिए जंगल थीम का टॉपर्स का मैंने यूज़ करा, उसके बाद केक एकदम सुंदर डिज़ाइन पे बन के रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, जो कि आप यकीन ही नहीं कर सकते हो कितना सुंदर जाएगा। दोस्तों आप देखिए डिज़ाइन को, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर से बताइएगा और सपोर्ट करिए और अगर मेरी स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप लोग बताइएगा तो मैं अपने और एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, है ना? और देखते जाइए कैसा मैं केक बना रही हूँ और अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। देखिए टॉपर्स लगाऊँगी, उसके बाद टॉपर्स लगाने के बाद चेंजेस कितने जल्दी से केक में आएँगे, देखिएगा कितना सुंदर लगेगा।